अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो कल हमने वर्कशीट मैंने आपको करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बताया था। उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस किया था। अब ये यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे आई एज अ सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के लिए आप मी यूज़ करेंगे, और प्रोपोजिशंस के लिए माई और माइन यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन सिंगुलर हैं क्योंकि मैं सिर्फ आप एक से बात कर रही हूँ। मैं आपसे आपकी बहन के मुतालिक बात कर रही हूँ, या आपके भाई के मुतालिक बात कर रही हूँ, या किसी चीज़ के मुतालिक बात कर रही हूँ, तो वो मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर बनता है। ये तीनों पर्सन्स सिंगुलर्स में आते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे उसने बात की, थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक वो बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं और मेरे साथ कोई और टीचर आपसे बात कर रही हैं तो उसके लिए हम आई की बजाय वी यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल बन जाएगा, यानी हम दो लोग आपसे बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन प्लूरल में हम यू ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस यू का मतलब यहाँ पर है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई और भी है। यानी मैं और मेरे साथ जो टीचर हैं वो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन प्लूरल हैं, यानी आप एक नहीं हैं, आप दो लोग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब ये है कि हम जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हम आपसे आपके बहन भाइयों के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल बनेंगे। ये आपके पास सारे प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट आते हैं। अगर आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे यूज़ कर रहे होते हैं तो ये एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउंस काम करते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउंस जो होते हैं, आई के लिए मी यूज़ करते हैं। शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी अ पेन। इस एग्ज़ाम्पल में मी जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह से यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही रहेगा, ही, शी, इट का हिम और हर इट हो जाएगा, वी का अस होगा, दे गेव अस अ पार्टी, यू का यू ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने पोजेशन शो करना होगा कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ हम सब की है, ये चीज़ आप सब की है, ये चीज़ उन सब की है, तो इसके लिए हम माय, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आर, आर्स, योर्स और देयर्स यूज़ करेंगे। इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये तीनों टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आती हैं, इसलिए इनको हम बेसिकली ये पर्सनल प्रोनाउंस ही होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, और पोजेशन के लिए भी हम माय, माइन वगैरह यूज़ करते हैं। अब नीचे अब अगर आप एग्जांपल्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दीज टॉयज बिलोंग टू दोज चिल्ड्रन, दे आर देयर्स। हेयर द वर्ड देयर्स इज़ अ पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन। लुक एट द टेबल, देयर्स यहाँ पर हमारे पास पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ भी हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। आई वॉन्ट एन एप्पल, गिव इट टू मी। हेयर मी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, बट हेयर मी इज़ वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में आ रहा है, इसलिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। बिलाल इज़ अ नाइस बॉय, ही लेंड्स हिज थिंग्स टू एवरीवन। बिलाल के लिए हमने यहाँ पर वर्ड हिज यूज़ किया है। हेयर हिज इज़ अ, ही लेंड्स हिज थिंग्स टू एवरीवन, हेयर हिज इज़ अ
possessive pronoun. What is your name? Interrogative mark is given at the end of the sentence, and what is used in the start of the sentence. Interrogative word, what is used in the start of the sentence, so it is an interrogative pronoun. Laiba is Hafsa's sister. She is very clever. She is here a personal pronoun. She is here a personal pronoun. That is a lovely rose. Here, that points to a rose, so that is a डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जब किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, दैट दिस दीज दोज के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. दिस पर्स बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन. अब इस सेंटेंस को देखिए. हेयर माइन इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन. ये मेरा है, पोजेशन को शो कर रहा है. द फोटो फ्रेम इज़ कॉस्टली, आई कांट बाय इट. अगेन फ्रेम के लिए, फोटो फ्रेम के लिए इट यूज़ किया गया है, सो इट इज़ अ, द फोटो फ्रेम इज़ कॉस्टली, आई कांट बाय इट. हियर इट इज़ वर्किंग एज अ possessive pronoun. Which is your book? The photo frame is costly, I can't buy it. This is a personal pronoun, not a possessive pronoun, because here it doesn't show the possession. It is used here as a personal pronoun. Which is your book? Again interrogative pronoun. Those are lovely pastries. Pastries को point out किया गया है. So those is used. It shows that this is a demonstrative pronoun. Learn this worksheet carefully. Inshallah, it will help you to learn especially persons, pronouns as subjects, pronouns as objects, and pronouns as possessions. Inshallah. Allah Hafiz.